अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपकी मैथ की पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में बताऊंगी कि आपका जो मैथ का पेपर है वो किस तरह से आएगा और किस तरह से चैप्टर्स की रिवीजन की गई है। उसके अलावा आपने मार्क्स किस तरह से अच्छे गेन करने हैं उनके बारे में देखेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स किन चैप्टर्स को आप तैयार करें तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का है और इसकी पेयरिंग स्कीम किस तरह से की गई है कि आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 7, 8 और 12 इन चैप्टर्स में से आपके दो दो एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 3 से 2, 4 से 2, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2 और 12 से 2। सो इन तमाम चैप्टर्स में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे और जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें से आपका एक एक एमसीक्यूज आएगा। सो इस तरह ये आपकी थी एमसीक्यूज की स्कीम कि आपके जो एमसीक्यूज हैं मैथ के वो किस तरह से आएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपकी किस तरह से गिवन होंगे कि आपको 12 क्वेश्चन गिवन होंगे और इनमें से आपने 8 करने होंगे। 12 में से आपने 8 करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स में से सब में से 3 क्वेश्चन आएंगे। 1 में से 3, 2 में से 3, 3 में से 3 और 4 में से 3। टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपने 8 करने होंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 की अच्छे से कर लें तो हमारे पास 6 यहाँ पे कवर हो गया। तो 2, 3, 4 चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आप अच्छे से प्रैक्टिस के साथ तैयार करें। स्टूडेंट्स, मैथ्स की जो तैयारी है वो प्रैक्टिस से किया करें। उसको एक दफ़ा देखना, रिवीजन करना, उसमें ना तो आपका रट्टा लगता है ना ही आपके फॉर्मूलेज जो है फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस मैथ की करेंगे तो आपको पेपर में के टाइम वहाँ पर जाके नहीं भूलेगा। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ देख के चले जाते हैं, तो मैथ का जब पेपर मतलब वो पेपर करने जाते हैं तो वहाँ पे वो क्वेश्चंस को देख के वैसे ही वो भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है। 50% आपका जो पेपर है मतलब तैयारी उसकी वैसे स्किप हो जाती है अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। सो इसकी प्रैक्टिस लाजमी इन चैप्टर्स की अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके लॉन्ग और शॉर्ट जो क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं। सो यहाँ पे अगर आप 2, 3, 4 इन तीनों चैप्टर्स के अच्छे से तैयारी कर लें तो आपके टोटल 9 क्वेश्चंस की शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी और उसके अलावा आपके इनके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूरे कंप्लीट होते जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। अब इसमें 6 चैप्टर में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल आपके 12 होंगे जिनमें से आपने 8 करने होंगे। 12 आपको गिवन होंगे पेपर में यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और 8 आपने अटेम्प्ट करने होंगे जिसमें से अगर आप चैप्टर नंबर 6 की अच्छे से तैयारी करें तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और उसके अलावा अगर चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर आप 8 की अच्छे से तैयारी करें तो आपके पूरे कंप्लीट 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो 6 और 8 ये 2 चैप्टर्स आपके वो है कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इन 2 चैप्टर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। अब इनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपके टोटल 13 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और इनमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होंगे। 13 सवाल आपको 13 गिवन होंगे और 9 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी कर लें चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 की तो आपके 9 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स में से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके 9 to 9 मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इन 3 चैप्टर्स की तैयारी से कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, तब मुकम्मल हो गए यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉन्ग आपको तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग आपको गिवन होंगे जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 हम यहाँ पे इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए तैयार कर रहे थे। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा पार्ट ए और बी दोनों 3 और 4 की तैयारी से। तो 3 और 4 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5 और 6। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
सॉरी 6 की करें, 5 की नहीं करें। उसके अलावा हम चैप्टर नंबर 8, 7 और 8 है, यहाँ पे 8 की करें, 7 की नहीं करें। तो उन चैप्टर्स की तैयारी करें जिससे आपका लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाए और चैप्टर शॉर्ट भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर आप 5 और 7 की और 6 की तैयारी करते हैं, चैप्टर 6 की और चैप्टर 5 और 7 की, तो आपका ये लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा, 5 और 6 वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9, 10 और 12। अगर आप 9, 10 यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पेयरिंग बन रही है 9 और 10 की, तो यहाँ पे हम अगर 9 और 10 अच्छे से तैयार कर लें तो आपका ये कंप्लीट पोर्शन भी हो जाएगा, मतलब ये आपका क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। टोटल आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो 3, 4, 5, 6 और 9 और 10 इन 6 चैप्टर से आपके शॉर्ट और लॉन्ग सारे कंप्लीट हो रहे हैं। सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ, वो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 7। उसके अलावा आपके इन 6 चैप्टर से आपके कंप्लीट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।